हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? ठीक ठाक। तो आज मैं अपना जो सेकंड लेक्चर है क्लास 5th का वो स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो है टेस्ट ऑफ विजिबिलिटी का। कल मैंने एक लेक्चर अपलोड करा था, ठीक है। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा था उसका, ठीक है। आपके बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे, ठीक है। बहुत ज्यादा आपके व्यूज आए थे, तो ये चीज हमको मोटिवेट करती है नेक्स्ट लेक्चर बनाने के लिए, ठीक है। आप इसी तरीके से सभी जो लेक्चर्स हैं उनको कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लेक्चर बना सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। इसके बाद मैं जो कुछ जनरल टॉपिक्स हैं जियोग्राफी के, उनके ऊपर भी लेक्चर्स दूंगा, ठीक है। ये शायद कल ही मैं एक लेक्चर में प्रिपेयर किया हुआ मैंने, तो उसके ऊपर मैं आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 5th का जो सेकंड लेक्चर है हमारा, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हमने देखा है कि बहुत से नंबर जो ऐसे जो लार्ज नंबर्स होते हैं, हम ऐसे कई बार बच्चों से क्वेश्चन करते हैं कि इज इट डिविजिबल बाय दैट नंबर और नॉट, तो बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कुछ नंबर की आज मैं डिविजिबिलिटी करवाने जा रहा हूं आपको। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा लेक्चर, और अच्छा लगेगा जरूर लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। पहले स्टार्ट करते हैं हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय डिविजिबिलिटी बाय 2। अब हमको कोई ऐसे नंबर दिया हुआ है, तो हमको बताना है कि 2 से कौन सा नंबर है जो वो डिवाइड होता है। एग्जैक्टली डिवाइड, एग्जैक्टली डिवीजन का मैंने आपको कल मतलब बताया था। एग्जैक्टली डिवीजन का मतलब क्या होता है कि जब हम उस नंबर को उसके साथ डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो मैं ऐसे ही नंबर लिख देता हूं अगर, तो मैं आपसे पूछ देता हूं कि ये नंबर क्या 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है या नहीं, ठीक है। आपको वो डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसका मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताने जा रहा हूं। जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है, इसमें हम डिफरेंट नंबर्स का शॉर्टकट मेथड पढ़ेंगे। तो 2 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या देखना है, सिर्फ जो डिजिट होगा वंस प्लेस पे, जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उसकी वंस प्लेस का डिजिट देखना है, ठीक है। कौन सी प्लेस का डिजिट देखना है? यू हैव टू सी डिजिट एट वंस प्लेस, ठीक है। आपको क्या देखना है कि वो 2 से नंबर डिवाइड होता है या नहीं है। आपको सिर्फ देखना है कि जो डिजिट है उसका कौन सी वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको आपको देखना है। अगर वो जो डिजिट है वंस प्लेस पे वो आपका कोई इवन नंबर है, इवन नंबर तो मैंने आपको कल क्लियर करवा दिया था जो मेरी पहली वीडियो थी। अगर वो नंबर आपका इवन नंबर है, तो इट मींस दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2, दैट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। सपोज हम करते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूं, ये आ गया 24,356। मैंने आपसे पूछा कि ये 2 से डिविजिबल होता है या नहीं होता। मैं आपसे पूछ रहा हूं ये 2 से डिविजिबल होता है या नहीं होता। तो आपने इसको क्या करना है कि सिर्फ इसकी वंस प्लेस वाला डिजिट को देखना है, ठीक है, और किसी को नहीं देखना। आपने सिर्फ वंस प्लेस वाला डिजिट देखना, ठीक है। वंस प्लेस है जो इसकी डिजिट क्या है, 6। तो मैंने आपको कल बताया था 6 क्या है हमारा, 6 इज अ इवन नंबर। 6 क्या है हमारा, इवन नंबर है। तो इसीलिए ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? बिकॉज द डिजिट एट वंस प्लेस इज इवन नंबर। जो डिजिट है इसका इट इज क्या आ जाएगा, इट इज डिविजिबल बाय 2, इट इज divisible by 2 because the digit at ones place is even number। क्लियर हो गया? ठीक है। आपको सिंपल इस 2 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या याद रखना है, उसकी वंस प्लेस पे अगर कोई भी नंबर है उसकी वंस प्लेस पे अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या फिर 0 है, तो इट मींस कि वो नंबर एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो अभी हम नेक्स्ट करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय सेकंड वन हमारी डिविजिबिलिटी है इसके ऊपर, डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 की डिविजिबिलिटी भी आसान ही है, ठीक है। आपको घबराने की कोई बात नहीं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको।
तो 3 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको कोई भी जो नंबर दिया होता है, कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, बेशक वो जितना मर्जी बड़ा हो, तो वो बहुत आसान है। आपने क्या करते हैं ना, सपोज मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि मैं बोलता हूं आपको कि मैंने आपको दे दिया ये नंबर 33,423 मैं पूछ रहा हूं आपसे कि ये जो नंबर है 33,423 इज इट डिविजिबल बाय 3 और नॉट। ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा या फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट इसका वे बताता हूं क्या है कि आपने क्या करना है 3 की डिविजिबिलिटी में कि इन डिजिट्स को ऐड कर देना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर 2 की डिविजिबिलिटी में हमने इवन नंबर देखा था, 3 की में हमने ऑड नंबर देखना है, पता नहीं। ठीक, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, आपने क्या कर देना है कि इनके सम करना है, जो भी मतलब यहाँ पे डिजिट्स होंगे, सम ऑफ डिजिट्स, इसकी जो मतलब प्रॉपर्टी है डिविजिबिलिटी की ऑफ 3 की, आपने डिजिट्स का सम कर देना है। ठीक है, जैसे मैं इनका सम करता हूं, क्या आता है 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3, इनको ऐड करूंगा मैं। ठीक है, 3 3 6 6 4 10 2 12 और 3 कितना आ गया 15। यहां तक क्लियर हो गया। जो इसका सम आया ये वाला 15, अब ये देखना है कि ये 3 के टेबल में आता नहीं आता, ये हमको चेक करना है कि ये 3 के टेबल में आता है या नहीं आता। जैसे 3 के टेबल में 15 आ जाता है तो इट मींस क्या हुआ कि ये नंबर है जो 3 के साथ डिवाइड हो जाता है। क्लियर हो गया। अगर आपको यहां पे कोई बड़ा नंबर आ रहा है उसकी भी बता देता हूं, जैसे ये आपका आया, रिजल्ट आया 15 आया, तो यहां पे जो डिजिट्स है उनको ऐड कर दो, उनको ऐड कर देते हैं। 1 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आया 6। तो अब 6 को चेक करो कि 3 के टेबल में 6 आता है। हाँ जी आता है, बिल्कुल आता है। तो 6 अगर 3 के टेबल में आता है तो इसका मतलब जो आपका ये नंबर था 33,423 ये भी 3 से डिवाइड हो जाता है। क्लियर हो गया, श्योर। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं जो है कि हमारा 4। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 4। थर्ड नंबर है हमारा, थर्ड जो हमने डिविजिबिलिटी करनी है वो किससे करनी है 4 में। तो 4 की डिविजिबिलिटी भी आसान है। जैसे आपको 3 की पहले थोड़ी डिफिकल्ट लग रही होगी, अब उम्मीद करता हूं कि आपको आसान लग रही होगी, है ना। तो अभी 4 की डिविजिबिलिटी हम करते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी में आपने जैसे 2 की में देख रहे थे आप, क्या जो डिजिट था 1 प्लेस पे। ठीक है, 3 की डिविजिबिलिटी में आपने देखा कि आपने डिजिट्स को ऐड करा। ठीक है, अब 4 की डिविजिबिलिटी में आपको जितना मर्जी बड़ा नंबर दिया गया होगा, बेशक वो मतलब कि थाउजेंड्स में होगा, लैक्स में होगा, करोड़ में होगा। ठीक है, तो आपने उसको क्या करना है कि उसके लास्ट 2 डिजिट्स देखने हैं, उसके लास्ट 2 डिजिट्स देखने हैं। जो जब आपको 4 की डिविजिबिलिटी करनी है, कौन कौन सा डिजिट, जो डिजिट होगा एट 1 प्लेस और कौन सा डिजिट एट द 10th प्लेस। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं 34,564 ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी। अब आपने बता दिया कि सर ने बोल दिया कि लास्ट 2 डिजिट देखने, मुझे लास्ट 2 डिजिट देखने करना क्या है। ठीक है, 4 की डिविजिबिलिटी में क्या होगा कि जो उसकी लास्ट 2 प्लेसेस हैं, जो उसके मतलब डिजिट है 1 और 10th प्लेस पे, या तो वो दोनों प्लेसेस पे 0 होना चाहिए, आइदर बोथ प्लेसेस कंटेन 0 0, और जो दोनों नंबर है जैसे यहाँ पे 64 है वो नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए। एग्जैक्टली का मतलब करके बता दिया उन्होंने। ठीक है, तो अगर वो नंबर जैसे या तो जहां पे दोनों प्लेसेस पे 0 है, मतलब 1 प्लेस पे भी 0 है और 10th पे भी 0 है, या फिर मतलब कि वहां पे कोई ऐसा नंबर बन रहा है उन दोनों को मिला के कि जो कि 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, तो फिर जो भी नंबर होगा आपका दैट मींस इट इज डिविजिबल बाय 4। जैसे 64 आता है, 64 है हमारा लास्ट 2 प्लेसेस पे आ रहा, तो 64 है, तो 64 हमने ये तो 0 0 तो नहीं है। ठीक है, 64 को हमने चेक करना है कि क्या ये 4 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है 34,564 इज डिविजिबल बाय 4। क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ये दे दिया मैंने 28,404। तो पहला आपने देखना है कि दोनों प्लेसेस पे 0 तो नहीं है, जब नहीं है दोनों प्लेसेस पे फिर 0 वाला तो आपने देखना ही नहीं है। दोनों प्लेसेस पे लास्ट क्या बन रहा है आपका, ये नंबर क्या बन रहा है दोनों प्लेसेस पे लास्ट वाला, दैट इज 04।
0 4 को हम क्या पढ़ते हैं, 4 ही पढ़ते हैं। तो 4 4 के टेबल में आता है। जब 4 4 के टेबल में आता है तो इसका मतलब क्या है कि 28,404 इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना? ठीक है, फिर नेक्स्ट उसके बाद मैं यहां पे ही कर देता हूं इसको कि ये यहां पे आ गया 0। ये तो आपको मतलब कि सामने क्लियर हो गया कि ये डिविजिबल है 4 के साथ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि या तो उनकी दोनों प्लेसेस पे जो वंस और टेंस प्लेस है वहां पे दोनों प्लेसेस पे 0 होना चाहिए, दोनों प्लेसेस पे जो डिजिट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, जो दोनों प्लेसेस को मिला के जो नंबर बन रहा है वो डिविजिबल होना चाहिए 4 के साथ। तब वो जो नंबर है हमारा डिविजिबल हो जाएगा किसके साथ, 4 के साथ। तो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाती है डिविजिबिलिटी बाय 5। डिविजिबिलिटी बाय 5 सबसे जो आसान डिविजिबिलिटी है वो हमारे पास है 5 और 10 की। ठीक है, 5 और 10 की। तो 5 की डिविजिबिलिटी के साथ हम आगे यहां पे साथ में 10 की भी कर देंगे। तो 5 की डिविजिबिलिटी क्या है कि आपने यहां पे भी जो डिजिट है यू हैव टू सी जो डिजिट एट वंस प्लेस, जो डिजिट होता है वंस प्लेस पे आपने उसी को देखना है। ठीक है, वो या तो आइदर 5 और 0। अगर इन दोनों में से जितना मर्जी बड़ा नंबर है, जितना मर्जी बड़ा नंबर है, अगर जो डिजिट है वंस प्लेस पे वो अगर 5 हुआ या फिर 0 हुआ, इट मींस दैट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब क्या होगा कि वो जो नंबर है वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा किसके साथ, 5 के साथ। क्लियर हो गया? ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने दे दिया 5 0 6 5 8। ठीक है, हाँ जी बताओ, इज इट डिविजिबल बाय 5 और नॉट? इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। ये डिविजिबल नहीं होगा 5 से। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी जो डिजिट वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है, 8। वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है, 8। सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको 5 की डिविजिबिलिटी क्या बताई कि उसकी वंस प्लेस पे या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। इसकी वंस प्लेस पे क्या है, 8 है, तो ये मतलब कि डिविजिबल नहीं होगा 5 से। क्लियर? ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं जो 5 से होगा। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, वो हमारे पास आ जाती है 34,445। हाँ जी, यस इट इज डिविजिबल बाय 5। क्यों? क्योंकि जो डिजिट है वंस प्लेस पे वो क्या है, 5। मैंने आपको बोला कि 5 की डिविजिबिलिटी में आपको सिर्फ वंस प्लेस वाला डिजिट चेक करना है, वो या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो ये आपका जो डिजिट है यहाँ पे इस नंबर पे क्या है, 5। तो इट मींस 34,445 इज डिविजिबल बाय 5। तो इसके साथ मैं आपको एक और डिविजिबिलिटी करवा देता हूं, 10 की डिविजिबिलिटी। 5th में डिविजिबिलिटी बाय 10। अब 10 से कोई लार्ज नंबर है, बड़ा नंबर है, कौन सा नंबर मतलब कि 10 से डिवाइड होगा जी, हमको शॉर्टकट बताओ। ठीक है, उसके लिए सबसे आसान है कि उसकी जो डिजिट है, उसका जो डिजिट है एट वंस प्लेस वो क्या होना चाहिए, 0। अगर कोई भी नंबर, जितना मर्जी बड़ा नंबर आपको दिया हुआ है, जितना मर्जी बड़ा नंबर आपको दिया हुआ है, उसकी वंस प्लेस पे अगर 0 है, इट मींस दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 10। दैट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10। दैट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10। ठीक है, कोई मतलब जितना मर्जी बड़ा नंबर हो। एग्जांपल पे हम ले लेते हैं 33,460। Is it divisible by 10 or not? Yes, it is divisible by 10 because the digit at one's place is 0. Because the digit at one's place is 0. एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं 5,34,226। हाँ जी, इज इट डिविजिबल बाय 10 or not? No. क्यों? क्योंकि इसका जो डिजिट है वंस प्लेस पे वो क्या है, 6। इसका जो डिजिट है वंस प्लेस पे वो क्या है, 6। तो आज का टॉपिक मैं यहां पे ही खत्म करता हूं। ठीक है, जो नेक्स्ट बची हुई डिविजिबिलिटीज हैं वो मैं आपको नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा वहां पे कर दूंगा, बता दूंगा, क्लियर करवा दूंगा। तो होपफुली कि आप मेरे जो मतलब कि अच्छे कमेंट करोगे, अच्छा लाइक करोगे, इससे हमको अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, गुड डे।